नमस्ते एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखने वाले हैं कि जो न्यू मून है जुलाई का 10th का, जो कि कैप्रिकॉर्न में, वो क्या शिफ्ट्स और चेंजेस आपकी लाइफ में ला रहा है, आपके करियर में, आपके लव में, जो भी एरियाज है उन सारे एरियाज में क्या ये जो नया वाला मून है, नॉट न्यू बट वेल फुल मून, क्या चेंजेस ला रहा है। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो या फिर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक कर देना ना भूले, और बिल्कुल भी कमेंट करने में हिचकिचाइएगा नहीं। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ विद दी कार्ड्स। सो अपने इंटेंशन से कनेक्ट कर लीजिए, अपने ग्रोथ के लिए अपने हायर सेल्फ को कॉल इन कर लीजिए, एंड लेट्स सी व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट फॉर यू ड्यूरिंग दिस फुल मून। वाओ, बहुत क्रेजी कार्ड्स आए। सबसे पहले मैं एक चीज एड्रेस करना चाहती हूँ। पहला जो कार्ड है वो है कार्ड ऑफ डेथ। ओके, सो डेथ कार्ड जो है यहाँ पे बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में एक आपकी पर्सनालिटी की डेथ होने वाली है। ये एक्चुअल डेथ नहीं है, बट ये डेथ है उस वर्जन की जो आपको कहीं ना कहीं रोक रहा था, जो आपको बहुत ज़्यादा टाइम से एक लूप में रख रहा था, और वो लूप था सेल्फ सैबोटाजिंग का। आपको कहीं ना कहीं कंफर्टेबल वो चीज़ लगने लगी थी, और वो कंफर्ट से आप निकल नहीं पा रहे थे। कॉन्शियसली आप बिल्कुल भी डिसीजन ले रहे थे कि हाँ मुझे ये करना है वो करना है, पर सबकॉन्शियसली ये जो ब्लॉकेज था वो आपको बार बार एक ही पैटर्न की और लेके जा रहा था। तो वो जो है कहीं ना कहीं एंड होने वाला है, और दैट इज गोना बी डिफिकल्ट। ओके, यहाँ पे भी हैव दिस कार्ड, इट शोज कि आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहने वाला है। आपको बिल्कुल भी आसान नहीं लगेगा। बहुत से सडन चेंजेस आ जाएंगे, बहुत से ऐसे चेंजेस आ जाएंगे जो शायद से आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर वो जो चेंजेस है वो आपके हाईएस्ट एंड ग्रेटेस्ट गुड के लिए थे। बिकॉज कॉन्शियसली आई सी अ लॉट ऑफ यू हैव डिसाइडेड टू चेंज, अ लॉट ऑफ यू हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन। आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है, और उसके लिए यूनिवर्स आपको इस प्रकार से सपोर्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं आपको पुश किया जा रहा है अपने पर्पस के क्लोज जाने के लिए। सो जो भी लीप ऑफ फेथ आप लोगे वो डेफिनेटली वर्कआउट करेगी, पर इनिशियली आपको बहुत बहुत ज़्यादा दुख मिलेगा, दर्द मिलेगा, पेन मिलेगा। आपको बिल्कुल डरना नहीं है, आपको उस दुख दर्द को सहना है। जस्ट ये सोच के कि ये दुख दर्द इसलिए क्योंकि आपके अंदर ब्लॉक है, और वो ब्लॉक निकल रहा है तो ये अनकंफर्टेबल हो रहा है। जैसे कि इमेजिन आपके कोई चीज़ लगी है और उसके ऊपर बैंडेड लगी है, तो वो धीरे धीरे निकलेगी ना, तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा। एक ही बार निकल जाएगी तो दर्द होगा, पर उसके बाद तुरंत ही यू विल बी रिलीव्ड। सो वही चीज़ होने वाली है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो होने वाली है डेफिनेटली, बिकॉज वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे लोगों के माइंडसेट में चेंज आएगा। बहुत सारे आपको लगेगा कि जो आइडिया आपका स्टेबिलिटी का था, जो आइडिया आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी का था, वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। आप पहले आइडियाज से रिजोनेट नहीं कर पाओगे, तो ये जो नए आइडियाज है वो डेफिनेटली आपको अलग फील करवाएंगे, और उसके चलते हुए आप ना बहुत अलग सी चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे। लेट मी स्विच अ डेक। मुझे लगता है कि कोई और डेक लेना चाहिए। सो वी गोना गेट दिस। दिस इज माय सो फार फेवरेट टैरो कार्ड डेक। सो लेट्स जस्ट सी और क्या चीज़ें हमें देखनी है, आपके करियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं इस फुल मून के दौरान। फुल मून है एंड यू लिटरली गॉट कार्ड ऑफ द मून। सो आपके इमोशन सरफेस पे आ रहे हैं, आपको कॉल आउट किया जा रहा है करियर में बैलेंस बनाने के लिए। वो करियर बैलेंस कैसे बनाना है, तो वो इस तरीके से कि आपको जो है अपने इमोशंस को और अपने लॉजिक को, दोनों को अलग रखना है। अगर आपके वर्क प्लेस पे कोई इश्यूज हो रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अपना इमोशनल पार्ट वहाँ पे ना लगाएं, आप अपना लॉजिकल पार्ट लगा के वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर ऐसा है कि आपके पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आपकी खुद की इमोशनल कोई इश्यूज है, तो उसको डेफिनेटली थोड़ा कंपैशन के साथ हैंडल करें। क्योंकि अगर आप अपने आप पे कंपैशन दिखाएंगे पर्सनल लाइफ में इमोशनल सेल्फ के रिलेटेड, तो डेफिनेट ग्रोथ होगा। अगर आप उस जगह पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहोगे, क्रिटिकल रहोगे, तो वो वर्कआउट नहीं करेगा। उल्टा जो चीज़ें आप निकालने के लिए ये मौका यूनिवर्स दे रहा है आपको, वो चीज़ें आप और ज़्यादा सप्रेस करके बड़ी कर लोगे और मैनिफेस्ट करोगे और ज़्यादा ब्लॉकेजेस। ठीक है, तो इमोशनली अपने आप के साथ थोड़ी सख्ती बरतनी नहीं, थोड़ी भी नहीं सख्ती बरतनी। अपने आप के साथ थोड़ा रिलैक्स रहना है, कंपैशनेट रहना है, लविंग रहना है, अंडरस्टैंड करना है, एक्सेप्ट करना है। और वर्क एरिया में यू हैव टू बी फर्म। अपना लॉजिक लेके जाओ वर्क एरिया में,
डू नॉट ब्रिंग योर इमोशंस, डू नॉट ब्रिंग योर ईगो, बिकॉज वही जो है ब्लॉकेज बन के मैनिफेस्ट होगा और करियर में आपको आगे जाने से रोकेगा, क्योंकि जो आगे चीज आ रही है ना वो बहुत बड़ी है। यू हैव लिटरली गॉट द कार्ड ऑफ चैरियट। तो चैरियट मतलब यही कि बैलेंस बनेगा, कुछ आप हासिल करोगे, कोई सक्सेस मिलेगी आपको जो आप शायद से बहुत समय से सपना देख रहे थे उस चीज का, तो वो ग्रोथ मुझे आता हुआ दिख रहा है। इस फुल मून के साथ वो ग्रोथ एविडेंट है, वो अनअवॉइडेबल है। आप चाहो ना चाहो कुछ भी करो, वो ग्रोथ तो आपको होने ही वाला है। पर आपको जो भी सेग्रीगेशन है अपने इमोशंस का और लॉजिक का, वो करना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं करोगे तो सम वॉट ये जो चीज है वो स्लो हो जाएगी, आएगी तो फिर भी, पर स्लो आएगी, धीरे आएगी, लेट आएगी, है ना। और आप सोचते रहोगे कि अरे यार क्या हो रहा है क्या हो रहा है, पर डेफिनेट सक्सेस मुझे दिख रही है। पेन जो है वो रहेगा, वर्क प्लेस में लड़ाई हो सकती है आपकी किसी के साथ, वर्क प्लेस में अनबन हो सकती है, आपके मुंह से कुछ ऐसे वर्ड्स निकल जाएं जिसकी वजह से सामने वाला हर्ट हो सकता है, और वर्क प्लेस में फिर लोग आप पे गैंग अप कर सकते हैं, आपको अकेला निकाल सकते हैं, आपको ऐसा बिहेव कर सकते हैं जहाँ पे यू लिटरली फील लेस। तो वो हमें नहीं चाहिए। इसी वजह से जो है हम इमोशनल पार्ट अपना साइड पे रखेंगे, अपना लॉजिकल पार्ट लेके जाएंगे, थोड़ा स्मार्ट बनेंगे, और पर्सनल लाइफ में जो है हम अपनी तरफ, हम अपने इमोशंस की तरफ थोड़ा ईजी गोइंग वे में रखेंगे, थोड़ा हीलिंग वे रखेंगे, है ना। अभी देखते हैं आपके लव लाइफ में ये मून क्या चेंजेस ला रहा है। लव लाइफ में काफी लोगों का न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है। वाओ, सी हमें कार्ड आया है ब्रूम, उसके साथ साथ आया है एस ऑफ सॉर्ड। तो कोई नया चैप्टर शुरू हो सकता है। अगर आप सिंगल हो या फिर आप वापस से रिलेशनशिप की गेम में उतर रहे हो, तो कोई इंसान आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप जो है उसमें मैं ये चीज देख रही हूँ कि पुराने पैटर्न्स आप स्वीप आउट कर रहे हो, एक दूसरे के प्रति अलग नजरिए से देख रहे हो, एक दूसरे को प्यार अलग तरीके से जताने का जो है कोशिश आपका चल रहा है, और वो डेफिनेटली सक्सेसफुल रहेगा। इस रिलेशनशिप में न्यूनेस आएगी। और जो मेरे सिंगल लोग हैं उनके लिए ये है कि आपके लिए जो है ये मून ला रहा है क्लेंजिंग एनर्जी, कि लव वाली पैटर्न्स में क्लेंजिंग होगी। आप रिलीज करोगे बहुत सारी ओल्ड पैटर्न्स, और उसके बदौलत आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपको एक्चुअली प्यार क्या है वो दिखाएगा। किंग ऑफ कप का कार्ड है, जो इंडिकेट करता है स्टेबिलिटी, लव, प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड सो मच इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आपके अगर पास्ट में अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं रहे तो डोंट वरी, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंसेस है वो अभी जा रहे हैं। उसके बदौलत जो आपके ट्रॉमास थे वो अभी जा रहे हैं, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पॉजिटिविटी, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन, ऐसी सिक्योरिटी के जो सामने वाला खुद चल के बोले, आपको कुछ भी करना ना पड़े, और सामने वाला इंसान आपको प्रोटेक्शन सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दे आपके पूछे या कहे बिना। तो ये प्यार में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। रिलेशनशिप वाइज मुझे लग रहा है बहुत लेवल का ग्रोथ होगा, पर ये जो फुल मून है स्पेसिफिक करियर में चेंजेस ला रहा है, तो करियर वाले एरिया को अभी प्रायोरिटी पे रखेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। अगर आप अपने इमोशंस और करियर को बैलेंस करके चलोगे तो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन होगी अच्छी अच्छी चीज़ों की। ओके, अभी एंजल गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। आई हैव चोजन दिस यूनिकॉर्न कार्ड्स। तो इस यूनिकॉर्न कार्ड्स में से क्या चीज़ें आपके लिए आ रही है वो हम देखते हैं। सी द डिवाइन इन एवरी वन, ये स्पेसिफिकली आई थिंक आपके करियर के रिलेटेड है, कि जो भी हो रहा है ऐसा समझो कि यूनिवर्स आपको लेसन सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो चेंज योर सेल्फ। अगर ये लेसन है खुद के अराउंड बाउंड्रीज बनाना तो डू दैट, अगर ये लेसन है खुद के लिए खड़ा होना पोलाइट वे तो लर्न दैट। तो अपनी इंट्यूशन के साथ, अपनी इनर सेल्फ के साथ, अपनी हायर सेल्फ के साथ अगर आप कनेक्टेड रहोगे तो आप खुद ही को अच्छे से गाइड कर पाओगे, है ना। तो आपको अपने से कनेक्टेड रहना है, अपने आप को क्वेश्चन करना है फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेस, फ्रॉम द हायर प्लेस, कि मुझे इस समय पर इस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है, वो आपका बेस्ट गाइड रहेगा। सेकेंड है डिग्निटी, होल्ड योर हेड हाई अप एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। सो कि जब भी डिग्निटी पे बात आए, जब भी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आए, तो मेक श्योर दैट यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, और आप खड़े रहें अपने आप के लिए, स्टैंड अप करें, कम्युनिकेशन प्रॉपर करें। तो अगर आप ऐसे करोगे ना तो यूनिवर्स इज ऑल्सो गोइंग टू सपोर्ट यू। ओके, लास्ट है लाफ्टर, लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न। सो हो सके उतना रिलैक्स रहिए, चिल रहिए, जितना चिल और रिलैक्स रहोगे उतनी ही चिल और रिलैक्स एनर्जी आप अट्रैक्ट करोगे।
बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में रहोगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली टेंशन में रहोगे, तो वही अट्रैक्ट करोगे। तो यूनिकॉर्न्स कह रहे हैं कि आपको चिल करने की ज़रूरत है, आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है। डू नॉट वरी एट ऑल अबाउट एनीथिंग, क्योंकि आपकी लाइफ में चेंजेस पॉजिटिव आने वाले हैं और यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है थ्रू एंड थ्रू। सो बी योर ओन गाइड, यूनिवर्स का गाइडेंस है, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करें, इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करें। चीज़ें स्मूथ होने के रास्ते आपको अपने आप ही समझ में आएंगे। तो ज़्यादा टेंशन ना ले, एंजॉय करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।